तो दोस्तों आप सभी का हमारे SSP@लर्निंग ब्लॉग में स्वागत है। आइए हम लोग प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान्यागार। इसका राइट आंसर धान्यागार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था भैया? मृतकों का टीला। इसे क्या कहते हैं? स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ठीक, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? प्रागैतिहासिक काल में इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता था पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में 3 भाग हुए थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आरंभिक काल पूछा है तो क्या हो जाएगा? पुरापाषाण काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका है, जो प्रागैतिहासिक काल की एक अनोखी गुफा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले आए थे? स्वाभाविक सी बात है, पत्थर के औजार के बारे में बात कर रहा है तो किस में आएंगे? पुरापाषाण काल में। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी भैया? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। इसके सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां किसमें? 90 डिग्री पे काटते थे। ठीक भाई, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? अपनी नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे कौन सी स्थान स्थित है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा है रावी के। हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है। और सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। ठीक भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया था, इसलिए इसकी लिपि क्या है? अज्ञात है। ठीक भैया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना क्या थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी क्या? नृत्य करती हुई बालिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य करती हुई बालिका। कहाँ है? इसकी महत्वपूर्ण रचना क्या थी? नृत्य करती हुई बालिका। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो किसका जहाजी माल घाट था? किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। किसका भैया? सिंधु घाटी का। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन नगर है लोथल। पत्तन नगर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है भैया? लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? देवी माता की पूजा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी
नहीं, सिंध का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंध की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी भैया? यहाँ की ताकत थी व्यापार। दूसरे स्थान पे पशुपालन एंड कृषि था। ठीक है, लेकिन पहले स्थान पर इसका अर्थव्यवस्था का ताकत क्या था? व्यापार। यहाँ के लोग व्यापार करते। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हड़प्पन सभ्यता में सभी चीज़ें पाई गई, लेकिन लोहा लोहा नहीं पाई गई थी। क्या हुआ? लोहा की खोज यहाँ पर नहीं हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सोर्तुगई सिंध सभ्यता किस देश में है? सोर्तुगई और मंडीगॉक। सोर्तुगई और मंडीगॉक कहाँ पर है? असम, अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ठीक भैया, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप SSP@learning blog को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जितना से हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।